चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल सॉल्व करेंगे। जिससे बोर्ड लगा हुआ है जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर चेतन परसा, ऑफलाइन भी पढ़ाई दिया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में ये एनसीईआरटी के बुक है। एनसीईआरटी के बुक में लेसन का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। हम किसी वस्तु को जब नीचे से देखते हैं ऊपर की तरफ तो वहाँ उन्नयन कोण का निर्माण होता है। किसी वस्तु को हम किसी बड़े घर, इमारत पर, घर पर, वृक्ष पर या पेड़ पौधे पर देखते हैं, किसी चिड़िया को देख रहे हैं तो नीचे से देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है। और जब यही हम लोग कोई छत वगैरह पर से देखें नीचे की तरफ तो वहाँ अवनमन कोण का निर्माण होता है। देखिए, नीचे से देख रहे थे तो उन्नयन कोण बना था, ऊपर से देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा था। ये क्षैतिज स्तर है। अब इसी से संबंधित हम लोग सवाल प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझ लिया जाए। जैसे दोस्तों बताया हुआ है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी भी है। आगे कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु 15 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमारे पास दोस्तों हमेशा याद रखें दो चीज रहेगा, तीसरा ज्ञात करना होगा। एक तो थीटा रहेगा या बेस रहेगा या हाइट रहेगा। बेस रहेगा या हाइट रहेगा, कोई एक चीज रहेगा। यहाँ भी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करेंगे। जैसे tan थीटा बराबर इस्तेमाल करते हैं लंब बटा आधार, को ही इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं। यहाँ हल में कह है कि आइए हमने पहले अब प्रश्न निरूपित करने के लिए पहले प्रश्न को समझा है कि माना कि ए बी हमारा क्या है, मीनार है, और बी मीनार के तल से बी सी बिंदु के बीच की दूरी यानी बी और सी के बीच की दूरी 15 मीटर है, और नीचे से उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। कितना दूर बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि tan लेंगे, tan थीटा लेंगे, क्योंकि ये हम लोग को अपना से सोचना होगा कि या तो tan 60 या तो cot 60। tan 60 लेंगे तब लंब बटा आधार होगा, या cot लेंगे तो आधार बटा लंब होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? tan लेना होगा। तो tan 60 डिग्री लिया तो नीचे ऊपर के ए बी बटा बी सी। अब हम लोग भी जान रहे हैं कि tan 60 का मान √3 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात से अटैच है, रेशियो। आगे बढ़ते हैं। अब ए बी, अब यहाँ मान हो गया, अब ये क्रॉस गुना कर दिया, 15 यहाँ क्रॉस गुना हो गया तो 15 √3 मल्टीपल हो गया। तो ए बी बराबर यानी इसका ए बी का ऊंचाई आ गया 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई आ गया 15√3 मीटर। इसी प्रकार बहुत से सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ वीडियो एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी की 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, और आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण बढ़ रहा है 45 डिग्री। अब सीधा समझिए, माना कि ए बी जो है चिमनी की ऊंचाई है, एबी के चिमनी की ऊंचाई प्रश्न में दिया हुआ है 28.5 मीटर, तो वो नीचे से दिया हुआ है। कोई व्यक्ति देख रहा है तो आंख तन से देख रहा है, वो व्यक्ति है 1.5 मीटर का, यानी चिमनी का ऊंचाई कितना हो गया? तो 28.5। अब चिमनी का दूरी पर है, दूरी जो है जो 28.5 मीटर दूर से देख रहा है चिमनी के सिर पर यानी शिखर पर। अब शिखर पर देख रहा है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया दोस्तों? हो गया 28.5 मीटर। अभी हो गया। अब 28.5 यहाँ भी, तो 28.5 यहाँ भी मीटर हो गया, आंख से लेके यहाँ तक चिमनी का। अब क्या करना है हम लोग को? tan 45 लेना है, बेस यही लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करेंगे तो tan लेंगे। tan 45 का मान सबको जानते हैं, मान होता है ऊंचाई ए ई बटा, देखिए दिया हुआ है ए बटा बी सी। अब बी सी 28 मीटर मान भर दिया,
हमारा आया AE भी 28 है। या एक और सवाल याद रखेगा, tan 45 डिग्री दिया हो तो उसमें लंब जितना होगा उतना ही आधार होगा। तो लंब निकल गया। अब लंब 28.5 मीटर हो गया, लेकिन व्यक्ति का ऊंचाई 1.5 मीटर था, तो 28.5 प्लस 1.5 यानी पूरा चमनी का ऊंचाई कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये NCERT बुक है दोस्तों। अब ये NCERT बुक से हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये भी यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, इसका डिस्कशन कर देते हैं। मान लीजिए भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वजा यानी झंडा लगाया गया है और P से ध्वजा के शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वजा दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ भी क्वेश्चन है, √3 का मान भी दिया है। तो सबसे पहले आकृति बगल में दिया है, तो अब चलेंगे। माना कि भवन की ऊंचाई बराबर AB है। पूरा ऊंचाई कितना है, AB। तो यहाँ से यहाँ तक AB है। अब AB तो है, AB का दिया है एक 10 मीटर ऊंचे भवन, इसका कितना है, 10 मीटर हो गया आपका। अब कह रहा है कि अब ये एगो थीटा लेंगे, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये tan लेंगे, तो tan थीटा लेंगे, तो tan 45 डिग्री। वही बात किए हैं, ऊंचाई 10 मीटर बटा PA, तो P भी ये भी हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा और ये PA हो गया, यानी इसलिए PA बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। क्योंकि tan 45 होता है तो लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर होता है, लेकिन यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखते हैं, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तब आगे हल करते हैं। अब एक एक लेके मैं 2 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। देखिए 2 त्रिभुज का निर्माण कर, एक तो मेरा बिल्डिंग का ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद थीटा कोण बना रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 लेंगे तो बीच का दूरी निकल जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, tan 30 लिया, tan 30 लिया तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई बटा बीच की दूरी, बिल्डिंग का ऊंचाई 10√3 गुना किया, उसके बाद क्रॉस गुना हो गया। यहाँ देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा और ये इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये AP हो जाएगा और ये 10√3 मीटर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थात भवन से, अर्थात कहने का मतलब है कि जो भवन बना था, भवन से 30 डिग्री पर जो बना है डिग्री, इसका 10 मीटर था, तो दूरी कितना हो गया, 10.3 मीटर। अब इस पर झंडा लगा है, अब ये फ्लैग लगा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये दूरी बीच में पता चल गया, तो अब ये वाला त्रिभुज से चलेंगे। अब ये त्रिभुज से चलेंगे तो tan 45 बराबर, अब ये तो पूरा ऊंचाई पता नहीं है, तो x कर दें, पूरा ऊंचाई क्या कर दें, x, तो x बटा क्या कर देते हैं, 45 आपका 10√3 मीटर। तब tan 45 का मान 1 होता है, x बटा 10√3, यानी आगे बढ़ेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 10√3। तो दोस्तों यहाँ से ये भी 10√3 और ये पूरा भी 10√3। अब खाली ये झंडा की ऊंचाई ज्ञात करना होगा, तो अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे ऊंचाई। अब 10 में से, अब झंडा की ऊंचाई खाली ज्ञात करना होगा, तो झंडा की ऊंचाई ज्ञात करना होगा दोस्तों, क्या करेंगे, 10 में से घटा दीजिए, 10√3 घटा 10। अब 10√3 घटाने के लिए 10 कॉमन ले लिया है और 10 कॉमन देखिए ले लिया है, 10 कॉमन लेके और √3 - 1 कर दिया। अब √3 - 1 करिए, तो √3 का मान कह रहा है कि 1.73 मान भरने के लिए कह रहा है। इसमें से घटा दीजिए, घटा दीजिएगा, रिजल्ट सब आएगा 7.32। उसके बाद गुना कर देंगे दशमलव में आने के बाद, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7.32। चूंकि यहाँ √3 का मान ऑलरेडी हमारे प्रश्न में दिया है कि 1.732 रखना है। अब घटा देंगे एक, तो एक खत्म, 0.732 आएगा, दशमलव में चेंज कर देंगे, 10 गुना करेंगे आ जाएगा। अब यही हमारा फ्लैग की ऊंचाई है। एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को आसान लगे, ये भी समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए दोस्तों,
कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही हम लोग का फिगर है। और फिगर है दोस्तों, तो बनाएंगे तो हम अपने तरीके से बनाएंगे, तो इसको मान लेंगे x, तो पूरा हो गया 40 मीटर प्लस x मीटर। अब इसका ऊंचाई का मानेंगे, अब ऊंचाई मान लेंगे हम लोग दोस्तों h मान लो। चलो अब यहाँ दो त्रिभुज हो गया, ये x है, यानी सी बी बराबर क्या हो गया x हो गया, c से b क्या हो गया x हो गया। ठीक, अब ये हमारे पास x है। अब दोनों त्रिभुज कंपेयर करते हैं। पहला त्रिभुज लेते हैं DABD, ये त्रिभुज लेते हैं। अब ये त्रिभुज लेते हैं कौन कौन दोस्तों, अब यहाँ भी देखें, मान लीजिए कि AB की लंबाई h मीटर, हमने भी लिया AB का मान, BC का 40 दिया है तो BC का नहीं दिया है तो BC x मान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिगर तो चला गया, चलिए हम फिगर बना देते हैं। फिगर जाएगा नहीं। अब उसमें जो ABCD को इन किया है वो कर देते हैं। ये A आपका, BCD, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। जो हमने बात कहा वो सब लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC से या त्रिभुज ACB से ले लिया। tan 60 बराबर AB बटा BC। अब AB का मान भी h है, x है, और tan 60 का मान √3, हमने मान भर दिया। अब मान भरने के बाद इसको समीकरण मान लिया 1। अब ये त्रिभुज लेंगे ABD। अब इसमें tan 30, AB का मान वहां भी h, BD का मान 40 मीटर प्लस x है, मान पुट कर दिए। अब यहाँ समीकरण 1 से h का मान भरेंगे। अब यहाँ h का मान कैसे निकालेंगे, h बराबर x √3 हो जाएगा, x √3। अब h का मान पुट कर देंगे। अब पुट कर देंगे तो हम अपने तरीके से बताते हैं, 1/√3 बराबर h का मान x √3 पुट करते हैं और x प्लस 40 क्रॉस गुना। अब ये गुना हो जाएगा x प्लस 40, ये गुना हो जाएगा √3 इंटू √3x, ये हो जाएगा 3x, रूट मिलके 3 हो गया, x प्लस 40। अब इधर दिए 3x में से x घटाइए बराबर 40 कीजिए, 2x बराबर 40 काट दीजिए, 20 दूनी 40, x बराबर कर गया 20 मीटर। तो हमारा x बराबर जब 20 मीटर आया तो टोटल कितना हो गया, 20 40 कितना हो गया 60 मीटर। आइए तो सबको जान रहे हैं कि 40 मीटर था। चलिए दोस्तों अब 60 मीटर हो गया। अब हमारे सवाल में पूछ रहा था कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 में हमारा क्या आया है, h बराबर √3 इंटू एक्स। अब √3x का मान 20, इसलिए लिख देंगे 20 √3 मीटर। देखिए तो आंसर आया है दोस्तों, आया है, समझा दिया है। इसी तरह समझा के बना हुआ है सवाल। अब एग्जाम्पल हम आज समझा रहे हैं हल करने के लिए एनसीईआरटी बुक से, कल लेसन देखा जाएगा। बुक में बहुत ऐसे सवाल हल कर दिया रहता है जो हम लोग के समझ से बाहर होता है, जो नए होते हैं उनको और ज़्यादा समझ में दिक्कत होता है। अब इसी को देखते हुए हमने सोचा है कि सबसे पहले एग्जाम्पल ही देखते हैं हल करके, फिर लेसन से किया जाएगा सवाल, प्रॉब्लम जो भी हो उसको हल करने की कोशिश किया जाएगा। आज एक क्लास लाए हैं केवल एग्जाम्पल को लेकर। कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर में से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, सवाल पढ़िए, एक बहुमंजिला भवन है, 2 4 तला 5 तला, शिखर के देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, एक और 8 मीटर का ऊंचे का भवन शिखर है और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45। ऊपर से देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है और एक 45 डिग्री बन रहा है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई
और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी हम लोग को ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए h है, ये मान लीजिए y। अब 8 मीटर ये बहुमंजिला मंजिल है, तो ये क्या किया जाए, इसी को h और इसको 8 और यहाँ भी 8। पहले फिगर बना लेते हैं अपने तरीके से। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि वो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों वो लेस फिगर हम लोग से दूर चल जाएगा। चलो P Q P बन रहा है 45 डिग्री, I बन रहा है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, C है, D है, A है, B है। जब A 8 मीटर तो ये 8 मीटर, ये h मीटर और पूरा क्या हो गया 8 मीटर प्लस h मीटर, और ये मान लीजिए x मीटर, तो ये हो गया आपका x मीटर। अब बढ़ते हैं, एक एक त्रिभुज लेकर चलेंगे। इसमें दो त्रिभुज है, एक यहाँ है एक दूसरा यहाँ है, दोनों त्रिभुज लेकर चलते हैं। डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं। त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज PBD में PBD से अब PBD बराबर है tan 30 डिग्री बना है, जो वहां बनेगा वही यहाँ भी बनेगा और ये 45 डिग्री बना है। अब tan 30 डिग्री बराबर हम लोग जाने 1/√3। अब tan 1/√3 हो गया, चूंकि ये पता नहीं है तो हम क्या भर देते हैं, h भर देते हैं। PD बराबर क्या हो गया हमारा h। अब यहाँ समझते हैं, h बटा हमारा कितना होगा, x बराबर यूं समझिए tan 30 डिग्री बराबर h बटा x, दूरी हो गया। अब tan का मान जानते हैं हम लोग √3 बराबर h बटा x। यहाँ भी h बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ x बराबर कर सकते हैं। अब यह हो गया हमारा समीकरण 1, x का मान हो गया। और दूसरा समीकरण से चलेंगे तो ये भी वही कर रहा है, tan 45 डिग्री बराबर, फिर हमारा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ जब ये लेके चलेंगे तो पूरा होगा। अब पूरा ऊंचाई होगा हमारा 8 मीटर प्लस h मीटर बटा x। tan 45 का मान 1 होता है, यानी तिरछा गुना हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 8 मीटर प्लस h। अब यहाँ देखते हैं x का मान दिया है √3h, तो √3h पुट करेंगे तो 8 मीटर प्लस h। अब इधर आके घटेगा, अब घटेगा तो h कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 बराबर 8 मीटर। अब इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 8 मीटर बटा √3 माइनस 1। देखिए आया हुआ है। अब परमेकरण करेंगे, परमेकरण करने का मतलब है कि ऊपर गुना और नीचे √3 प्लस गुना। अब देखिए दोस्तों, ये भी गुना परमेकरण किया, परमेकरण करने के बाद क्या आया 4√3 प्लस 1। हम कर दे के बता देते हैं। अब ऊपर तक क्या रह जाएगा 8√3 प्लस 1 का 1 रह जाएगा, लेकिन यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 में से अब घट गया 2 हो गया। अब यहाँ √3 प्लस 1, अब 4 दूनी 8, यही आया है 4√3 प्लस 1। देख लीजिए सवाल में ऐसे आया है 4√3 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। अब बहुमंजिला भवन का ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो अब इसमें ये 8 मीटर जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो मान आ गया h का मान आ गया, क्योंकि यहाँ h का मान ज्ञात किए हैं। अब h का मान आ गया तो हमारा मान आराम से इसमें 8 जोड़ेंगे तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जाएगा। अब 8 मीटर जोड़ दीजिए, देख लीजिए। अब दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, तो समीकरण tan 45 वाला लिए हैं, उसमें h का मान भरेंगे। अच्छा देखते हैं भर के, फिर समझाते हैं। यहाँ तक तो हम लोग का आ गया। और बहुमंजिला भवन का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 4। अब आया √3 प्लस 1, लेकिन मीटर था, लेकिन हमारा जब h का मान आया है, वही हम लोग ज्ञात किए हैं, तो क्या था h का मान आया है। h के मान ज्ञात होने के बाद हमारा x का मान क्या आया था, x का मान भी आया था हमारा
अब कह रहा है कि उसमें 8 जोड़ देंगे तो पूरा मंजिल बन जाएगा। 8 जोड़ देंगे प्लस 8 कॉमन होने वाला है नहीं, जोड़ के देखते हैं। √3 4 प्लस 4 प्लस 8 8 4 12 4 √3 प्लस 12 4 कॉमन कर लेंगे तो √3 प्लस 3, इसी को प्लॉट दिया है 3 प्लस √3 इंटू 4 मीटर हो गया। और दो घनों के बीच की दूरी अभी तो h आ गया, x बराबर h, दोनों तो बराबर था। सबको जानते हैं कि जब tan 45 था तो tan 45 में जितना ऊंचाई होगा उतना ही आपका, अब जितना tan 45 जो भी लेंगे तो जितना ही होगा उतना ही ये होगा। यानी कहने का मतलब ये x तय हो h, ई x तय हो x, जो मानिए वह दोनों का ऊंचाई और आधार जो है वो समान होगा। कब tan 45 होगा तब, या cot 45 होगा तब। फिर अगला देखते हैं। अब ये तो समझ में आसानी से आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नदी, ये सब भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक है, इसलिए हम थोड़ा इसका एग्जाम्पल पर ध्यान देना चाह रहे हैं कि आप लोग को भी समझ में आ जाए, बड़ी बारीकी से समझते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए एक तरफ 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री, और 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। हम लोग को नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है इस तरफ, 3 मीटर की ऊंचाई है, ये 30, ये 45, ये भी 30 और ये भी 45, ये 90। अब इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं मिला है, ऊंचाई मिला हुआ है और दोनों मिला हुआ है। तो सबसे बड़े समझ लेते हैं, एकदम बारीकी से समझिए। जब हम लेके चलेंगे पीडीबी, पीडीबी त्रिभुज लेके चलेंगे तो त्रिभुज पीडीबी लेके चलेंगे तो यानी जो भी लीजिए आपके ऊपर डिपेंड है। जब त्रिभुज पीडीबी से चलेंगे, ये त्रिभुज चला है, त्रिभुज लेके एपीबी से, यानी इस साइड वाला लेके चला है। ये फर्स्ट लेके चला है या दूसरा बार लेके चला है, तो फर्स्ट त्रिभुज का लेके चले, और फर्स्ट लेके चले तो यहाँ tan 30 बराबर 3 बटा, ये नहीं मानते हैं तो x मान लीजिए, और इसको नहीं कुछ मानते हैं तो y मान लीजिए, और टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी x प्लस y मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 बटा क्या हो गया, x हो गया। tan 30 का मान देंगे, चूंकि ये तो मान आ गया h का मान आ गया, चूंकि यहाँ h का मान ज्ञात किए हैं। अब h का मान आ गया तो हमारा मान आराम से इसमें 8 जोड़ेंगे तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जाएगा। अब 8 मीटर जोड़ दीजिए, देख लीजिए। अब दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, तो समीकरण tan 45 वाला लिए हैं, उसमें h का मान भरेंगे। अच्छा देखते हैं भर के, फिर समझाते हैं। यहाँ तक तो हम लोग का आ गया। और बहुमंजिला भवन का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 4। अब आया √3 प्लस 1, लेकिन मीटर था, लेकिन हमारा जब h का मान आया है, अब हम लोग ज्ञात किए हैं तो क्या था, h का मान आया है। h के मान ज्ञात होने के बाद हमारा x का मान क्या आया था, x का मान भी आया था हमारा। अब कह रहा है कि उसमें 8 जोड़ देंगे तो पूरा मंजिल बन जाएगा। 8 जोड़ देंगे प्लस 8 कॉमन होने वाला है नहीं, जोड़ के देखते हैं। √3 4 प्लस 4 प्लस 8 8 4 12 4 √3 प्लस 12 4 कॉमन कर लेंगे तो √3 प्लस 3, इसी को प्लॉट दिया है 3 प्लस √3 इंटू 4 मीटर हो गया। और दो भवनों के बीच की दूरी अभी तो h आ गया, x बराबर h, दोनों तो बराबर था। सबको जानते हैं कि जब tan 45 था तो tan 45 में जितना ऊंचाई होगा उतना ही आपका, अब जितना tan 45 जो भी लेंगे तो जितना ही होगा उतना ही ये होगा। यानी कहने का मतलब ये x तय हो h, ई x तय हो x, जो मानिए वह दोनों का ऊंचाई और आधार जो है वो समान होगा। कब tan 45 होगा तब, या cot 45 होगा तो। फिर अगला देखते हैं। अब ये तो समझ में आसानी से आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नदी, ये सब भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक है,
इसलिए हम थोड़ा इसका एग्जाम्पल पर ध्यान देना चाह रहे हैं कि आप लोग को भी समझ में आ जाए, बड़ी बारीकी से समझते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए, एक तरफ 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री, और 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। हम लोग को नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें भी 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है इस तरफ, 3 मीटर की ऊंचाई है, ये 30, ये 45, ये भी 30 और ये भी 45, ये 90। अब इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं मिला है, ऊंचाई मिला हुआ है और दोनों मिला हुआ है। तो सबसे बड़े समझ लेते हैं, एकदम बारीकी से समझिए। जब हम लेके चलेंगे पीडीबी त्रिभुज लेके चलेंगे, तो त्रिभुज पीडीबी लेके चलेंगे, तो यानी जो भी लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। जब त्रिभुज पीडीबी से चलेंगे, ये त्रिभुज चला है, त्रिभुज लेके एपीबी से, यानी इस साइड वाला लेके चला है। ये फर्स्ट लेके चला है या दूसरा बार लेके चला है, तो फर्स्ट त्रिभुज का लेके चले, और फर्स्ट लेके चले तो यहाँ tan 30 बराबर 3 बटा, ये नहीं मानते हैं तो x मान लीजिए, और इसको नहीं कुछ मानते हैं तो y मान लीजिए, और टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी x प्लस y मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 बटा क्या हो गया, x हो गया। tan 30 का मान आप जान ही रहे हैं, हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो इसलिए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3√3 मीटर। अब यहाँ त्रिभुज लेके चलेंगे तो tan 45 लेके चलेंगे तो 3 मीटर बटा y, अब ये 1 होता है, 3 मीटर बटा y इधर गुना हो गया 3 मीटर। अब दोनों आ गया, अब दोनों जोड़ दीजिए। अब ए बी बराबर x प्लस y, यानी 3√3 प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, 3 प्लस 1 मीटर। अब मान भर दे देंगे तो मान भर के आंसर आ जाएगा हमारा। देखो दोस्तों, आ गया। आज इसी के साथ आज एग्जाम्पल जो भी था एनसीईआरटी बुक का, उसका एग्जाम्पल हमने हल किया। एग्जाम्पल तो उसमें हल किया ही हुआ था, हम उसको बारीकी से समझा के बस तोड़ने का एक अभ्यास किया है कि जिससे आप लोग को आसानी से एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए। और इसका सातों एग्जाम्पल भी वीवीआई है, जैसे वीवीआई लिख दिए हैं। और सबको जानते हैं कि 10वां क्लास के एग्जाम में ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, सब द्वितीय क्वेश्चन में आता है। आज इसी के साथ अपना क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए लोग। चैनल का नाम आपके JMSSC पांसा सारण है। ठीक है दोस्तों, आज हाइट एंड डिस्टेंस पर हम लोग बात किए हैं। कल भी हाइट एंड डिस्टेंस पर बात किया जाएगा, सवाल सॉल्व किया जाएगा कल, लेकिन लेसन से सॉल्व किया जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस लेसन से सवाल सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ क्लास हम समाप्त देते हैं, बंद करते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से।